अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो कश्यप। हाय कश्यप, इतना सा मुंह निकल आया तुम्हारा। चची बता रही थी कि सायरा का सारा ख्याल तुम ही रख रही हो। भाई इसका खुदा ही तुम्हें अजर देगा, किसी इंसान के बस की तो बात ही नहीं। मेरी बेटी बड़ी हिम्मत वाली है। इसने सायरा के साथ साथ हमें भी बड़ा हौसला दिया है। बहुत बहादुर है ये। चचा इसकी तो फील्ड ही ऐसी है, अगर इस तरह छोटी छोटी बातों पर घबरा गई तो फिर डॉक्टर कैसे बनेगी। औरों के जख्म सीने के लिए अपना कलेजा पत्थर का करना पड़ता है। कश्यप, हम तुम्हें लेने आए, चलोगी साथ? नहीं, मैं कुछ दिन आप ही के साथ रुकना चाहती हूँ। उन्हें इस वक्त मेरी ज़रूरत है। हाँ हाँ ठीक है, तो तुम यहीं रुको अपनी बहन के पास। घर की फिक्र मत करो, घर पे मैं सब कुछ संभाल लूंगी। इस वक्त सायरा को तुम्हारी जरूरत है। हम फिर अब चलते हैं। चले अब्दुल बारी? अरे नहीं शमीम, बैठो ना, अभी खाना खाकर जाना। नहीं चाचा, अगर खाना खाने बैठे ना तो बहुत देर हो जाएगी। घर पर नसीम और समन अकेले हैं। वैसे भी आप लोग थके हुए होंगे, आप लोग आराम करें, हम इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे। चले अब्दुल बारी? जी। आओ, मैं दो बाहर तक छोड़ू। अच्छा चाची, खुदा अच्छा हाफिज। बेटा, खुदा हाफिज। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी। तुम उठ गई? मुझे लगा कि तुम सो रही हो। जी अम्मी, वो बस आंख खुल गई थी। सब ठीक तो है कश्यप? मैंने कल रात को नोट किया कि तुम अब्दुल बारी से ज्यादा बात नहीं कर रही थी। वो भी चुप चुप सा था। कोई झगड़ा हुआ है तुम दोनों के दरमियान? कश्यप बीबी, बाहर कोई शुमैला मैडम आई है, कह रही हैं आपने उन्हें बुलाया। जी आप उन्हें अंदर भेज दें। जी। ये शमाइला कौन है? अम्मी मैं आपको बताती हूँ, सिर्फ मुझे 1 मिनट दें। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अम्मी, इन्हें मैंने यहाँ बुलाया। तुमने? तुम्हें मालूम है ये कौन है? जी मैं जानती हूँ ये कौन है।
लेकिन उन्हें हमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। बोले, क्यों मिलना चाहती थी आप हमसे? ऐसी कौन सी बात थी जो फ़ोन पे नहीं हो सकती थी? मैं जानती हूँ कि आप लोग मुझसे नफरत करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आपके फायदे की बात करने आई हूँ। हमें अपना फायदा नुकसान अच्छी तरह पता है बीबी। तुम अपनी बात करो, क्यों आई हो यहाँ? सायरा कहाँ है? अगर उसके सामने बात हो जाए तो बेहतर है। देखें, आप ही यहाँ नहीं आ सकती। आपको अगर बात करनी है तो प्लीज़ हमसे कर लें, नहीं तो जाएं यहाँ से। मैं आप लोगों को रजा की असलियत बताने आई हूँ। वो एक नंबर का झूठा और मक्कार इंसान है। ये कौन सी नई बात है? ये तो हमें उसी दिन पता चल गया था जब उसकी दूसरी शादी की खबर मिली थी। लेकिन आपको ये नहीं पता कि वो सायरा से दोबारा क्यों मिल रहा है, क्यों गिड़गिड़ाकर उससे माफिया मांग रहा है। उसको सायरा में अभी भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो ये सब सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रहा है, उसको बेवकूफ बना रहा है। और जैसे ही बच्चा हो जाएगा वो उसको सायरा से छीन के कहीं दूर चला जाएगा। भाभी, भाभी, प्लीज बैठे, 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 प्लीज बैठे। बाजी, सादिक भाई। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जानती हूँ कि आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन मैं सच कह रही हूँ। रजा का मफाद सिर्फ और सिर्फ उसके बच्चे में है। उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। वो जानता था कि तुम उसकी बातों में नहीं आओगी, इसीलिए वो बच्चे का नाम लेके तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। उसकी बातों में मत आओ, वो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बना रहा है अपना बच्चा हासिल करने के लिए। तुम क्यों मेरी बेटी के साथ इतनी हमदर्दी कर रही हो? पहले उसका घर बर्बाद किया और अब यहाँ उससे हमदर्दी जताने के लिए आई हो तुम? आंटी, मैं भी एक औरत हूँ। जाने अनजाने में बेशक मैंने सायरा को बहुत तकलीफ दी है, लेकिन मैं किसी माँ से उसका बच्चा नहीं छीन सकती। देखें, मैं इतनी पत्थर दिल नहीं हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ कि आप लोगों को सच बता सकूँ, किसी बड़े नुकसान से बचा सकूँ। मेरा काम सिर्फ आप लोगों को इन्फॉर्म करना था। आगे आप लोग माने या ना माने, मैं आप लोगों को फोर्स नहीं कर सकती। चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। कैसी कयामत, कैसे दुखड़े बिखरे जैसे धन के टुकड़े। आप ही बेटा, साजदा, साजदा, पानी लेके आओ। जी लाई, जल्दी। प्लीज हिम्मत करें क्या? शिकवा करे तो हमसे आंखें चुराए।